हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में इसमें पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से कौन सी टर्म जो है वो एसोसिएट नहीं करती है, संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। तो ऑप्शन ए 136 का राइट आंसर है। ये टर्म एसोसिएटेड नहीं है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। इसके अलावा क्लैडिंग, मल्टी मोड और लाइट वेव, ये जो टर्म्स हैं ऑप्टिकल फाइबर से केबल से रिलेटेड हैं। और डेफिनेशन देख सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती क्या है। अ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। वन केबल कैन हैव अ फ्यू और टू strands or many as several hundreds of them। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में। और ये देख सकते हैं आप, इसमें ये इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ये बाकी दिए गए हैं ये भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर किया गया है। आउटर जैकेट होती है, इसके अंदर स्ट्रेंथ मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर कोटिंग होती है ये, और क्लैडिंग हमने भी पढ़ा, और इसके अंदर कोर। तो जैसे अगर इस डायग्राम को देखेंगे आप, इसमें बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर हैं, लेकिन अगर इसमें से किसी एक को उठाएंगे तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा जैसा दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन, जो आपके पास बाइनरी नंबर दिया गया है 00101010 और 10101010, ये दो आपके पास बाइनरी नंबर हैं, इनके बीच आपको हेमिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन होती है इसकी, हेमिंग डिस्टेंस इज़ अ मेट्रिक फॉर कंपेयरिंग टू बाइनरी डेटा स्ट्रिंग। तो हेमिंग डिस्टेंस के उससे आप आप कंपेयर करेंगे दो बाइनरी स्ट्रिंग्स को। तो आप देख सकते हैं आगे इसमें बोला गया है, वाइल कंपेयरिंग टू बाइनरी स्ट्रिंग्स, जब हम दो बाइनरी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे ऑफ इक्वल लेंथ, जो कि सेम लेंथ की होंगी, तो हेमिंग डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ बिट्स पोजीशन इन विच द टू बिट्स आर डिफरेंट। तो हेमिंग डिस्टेंस वो होगा जिसमें जो है आपका ये बाइनरी जो डिजिट्स होंगे वो अलग होंगे। तो ये आपके पास ये दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप 00101010, और ये इनको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं। अब आप हम इनको चेक करेंगे, देखिए 0 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 1 है, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, और इस तरह से आप इसको देखते जाएंगे। जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे आपके बिट्स जो हैं डिफरेंट हैं, ऊपर देखिए 0 है और नीचे 1 है। तो यहाँ पर जो हेमिंग डिस्टेंस है वो 1 है, मतलब एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पर जो डिजिट्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं आपके, वो सेम नहीं हैं। अगर यहाँ पर किसी और जगह मान लीजिए ये सेम नहीं होते, 10 जैसे इससे नेक्स्ट जो है 00, अगर यहाँ पे ऊपर 1 होता और नीचे 0 होता तो हेमिंग डिस्टेंस इसका 2 आता। मतलब कितनी बार जो है आपका बाइनरी नंबर जो है सेम नहीं है, वो आपका हेमिंग डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अ फंक्शन इन सी यूजिंग पॉइंटर कैन रिटर्न। तो जो पॉइंटर होता है आपका सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, तो क्या रिटर्न करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मल्टीपल वैल्यूज़। JOIT का जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसमें सी से शायद एक आधा दो क्वेश्चन आए होंगे, और वो भी बहुत बेसिक। पर चलिए, अगर आप से ये बाद में पूछ लिया जाता है आगे, तो याद रखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो एरे क्या है आपका, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। एन एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम स्टोर्ड एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। तो लगातार मेमोरी लोकेशन पे, कंटिन्यू मतलब ये स्टोर होती हैं, और ये क्या होते हैं, सिमिलर, एक तरह के डेटा टाइप, उनको हम अरे बोलते हैं। मतलब एक तरह के डेटा टाइप जो कि कंटिन्यूस सेव होते हैं, स्टोर होते हैं, उनको हम मेमोरी लोकेशन में, उनको हम एरे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी पास एरे टू अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज अ, जब हम किसी एरे को एज अ फंक्शन पास करते हैं तो किस तरह से पास किया जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, दोनों तरह से, पास बाय रेफरेंस और पास बाय एड्रेस।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 140 का। नेक्स्ट है इन लाइनक्स द कमांड प्रॉम्प्ट इज। तो लाइनक्स में क्राम जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो क्या है, तो ये डॉलर साइन ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगर यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो लाइनक्स के लिए ये विंडो है और यहाँ पर अगर आपको डॉलर का साइन दिख रहा होगा तो यहाँ भी देख सकते हैं आप ट्यूटोरियल, और यहाँ पे आपका डॉलर साइन है। तो कमांड प्रॉम्प्ट का साइन जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं विच लाइनक्स कमांड इन लाइनक्स इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी। ये पहले भी पढ़ा है हमने। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लाइनक्स में आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, तो आर एम यानी रिमूव, आर एम रिमूव के लिए यूज़ होता है और डी आई आर डायरेक्टरी। तो रिमूव डायरेक्टरी के लिए लाइनक्स कमांड होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर है आर एम डी आई आर। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से लार्जेस्ट यूनिट जो है, जैसे आप बिट से बाइट की तरफ आते हैं, फिर किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। यहाँ चार्ट पे आप देख सकते हैं किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट उससे बड़ा, टेराबाइट उससे बड़ा। टेरा के बाद आपका आता है आपका पेटाबाइट। पेटाबाइट से बड़ा यूनिट जो है मेमोरी का वो एक्साबाइट आता है। एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट आता है। जीटाबाइट के बाद योटाबाइट आएगा आपका। योटाबाइट के बाद ब्रोनोबाइट आएगा बीबी, और लास्ट में फिर से जीबी आएगा, लेकिन जीबी को आप गीगाबाइट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको जियोप बाइट, GEOP बाइट। तो ये आपकी यूनिट्स हैं स्टोरेज की इंक्रीजिंग ऑर्डर में केबी से लेके जियोपा बाइट तक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा एक दो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और आप देखेंगे तो टीबी तक तो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पेटा बाइट से लेके जियोप बाइट तक की इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछी जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोटोबाइट और जियोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इन्होंने पूछा है एक्सेल से, ये क्वेश्चन है इन एक्सेल टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रेस। तो हमको एक्सेल में अगर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल+1। तो कंट्रोल और उसके साथ आप 1 जो की है जिस पे नंबरिंग होती है 1, वो दबाएंगे तो हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक्सेल खुला है और मैं दबाता हूँ कंट्रोल+1। ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है फॉर्मेट सेल करके। तो इसमें देख सकते हैं आप फ़ॉन्ट जो भी आप टाइप करेंगे किस फ़ॉन्ट में होगा, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, और साइज़ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको देखने में मिलेंगे जब आप कंट्रोल+1 का यूज़ करेंगे एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है इन एक्सेल टर्म रेफर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज सेव्ड विद द वर्कबुक। तो एज अ सिनारियो यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये देख सकते हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा। A scenario is a set of values that Excel saves and can substitute automatically on your workbook। तो एक तरह से देखा जाए एक फीचर प्रोवाइड करवाता है आपको ये सिनारियो से। तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसका जो एग्जांपल है मैंने देखा काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इतना डीप में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं इसको लगभग 10-15 मिनट बाद समझ पाया ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इन शॉर्ट में इसको मैं आप समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप इसको इजीली समझा पाते हैं तो कमेंट करिए, ताकि और व्यूअर्स को भी मैं नेक्स्ट वीडियो तक बता सकूँ कि ये क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फंक्शन की इज़ यूज फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो MS वर्ड में आपको स्पेल चेक करना हो तो आप सभी जानते होंगे F7 का यूज़ करेंगे आप एक्सेल और वर्ड दोनों में। तो देखिए हम F7 यूज़ करके देखते हैं। स्पेल चेक इज़ कंप्लीट फॉर द एक्सेल सेल। तो इस सेल में वैसे कोई चीज़ है नहीं, अगर यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया था तो F7 की हेल्प से आप स्पेल चेक कर सकते थे। वर्ड और एक्सेल दोनों में आपका ये काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपसे पूछा गया है यहाँ पे विच फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प अस टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं आपके किस फीचर से
आप फाइंड आउट कर सकते हैं MS वर्ड में। ऑप्शन सी जो है थिसारस जो है, ये आपने वर्ड पढ़ा होगा पहले भी, इसकी वजह से आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किसी वर्ड के फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आपके जीओ के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं जो आजकल पूछे भी जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड से पूछा गया है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। जो आपकी वर्ड फाइल होती है, कोई फाइल आप वर्ड में बनाते हैं उसको सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। .doc जो है उस फाइल के नेम के साथ एक्सटेंशन यूज़ होती है। DOC आपको जहाँ भी एक्सटेंशन मिलेगी वो MS वर्ड की फाइल होगी। ऑप्शन ए 148 का राइट आंसर है। जबकि XLS आपकी जो है, ये एक्सेल की जो आपकी फ़ाइल बनेगी उसके लिए आपकी XLS यूज़ होगी। ये कुछ और फाइल एक्सटेंशंस हैं। देखिए .doc हमने पढ़ ली आपकी एक वर्ड के लिए। इसके अलावा .docx जो है ये भी आपकी वर्ड में ही होगी, यूज़ होगी। HTML आपकी HTML पेज के लिए यूज़ होती है। ये देख सकते हैं आप। AIF जो है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट AIFF। .au आपकी बेसिक ऑडियो के लिए। .avi मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ होती है। .bat आपकी PC बैच फाइल है, जो आपके कंप्यूटर में बैच फाइल यूज़ होती है उनके लिए .bat आपने देखा होगा सिस्टम पे। .bmp जो है आपकी विंडो बिट में फाइल्स होती हैं। .class और .java जो है आपकी जावा फाइल्स होती हैं। .csv आपकी कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल लेंथ फाइल ओपन इन एक्सेल। CVS कैनवास के लिए नीचे तक देख सकते हैं। DBF है आपकी डेटाबेस 134, माफ़ कीजिए 234। उसके अलावा नीचे तक .doc और docx जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज़ होती है। EPS आपकी एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट के लिए। GIF आपकी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए। इनकी कई बार आपसे जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। EXE आपकी जो है सिस्टम की फ़ाइल होती हैं PC के लिए। एप्लीकेशन जो आपकी जो कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं सिस्टम में, कोई इंस्टॉल करनी होती है आपने चीज़, तो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो .exe में होगा। इसके अलावा GIF है। HTML है वेब पेज सोर्स टेक्स्ट। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसमें से कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको .pdf बता दूं, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये भी पूछा जा चुका है। .png है। PNG आपकी एक इमेज फाइल है, जो आपकी पिक्चर या इमेज होती है वो PNG में होती है, तो उसका फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये आप नीचे तक देख सकते हैं बहुत सारी फाइल एक्सटेंशंस हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, Ctrl+Y। तो ये शॉर्टकट्स की हैं। Alt+F आपकी डिस्प्ले द फाइल मेन्यू। Alt+E आपकी ओपन द एडिट ऑप्शन। Alt+Tab आपकी स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम ओपन किए होंगे उसके बीच स्विच होगी Alt और टैब से। F1 है यूज्ड बाय एवरी विंडो प्रोग्राम फॉर हेल्प के लिए आप F1 यूज़ करेंगे। F2 रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल, जो फाइल आपने सिलेक्ट होगी उसको रीनेम करने का ऑप्शन मिलेगा। F5 में रिफ्रेश द पेज और करंट विंडो। Ctrl+D टू बुक मार्क द करंट पेज। नीचे देख सकते हैं आप Ctrl+N है क्रिएट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप यूज़ भी करते होंगे बहुत से ऑप्शन इसमें। Ctrl+O से आप फाइल को ओपन करेंगे। Ctrl+A से सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट एट वंस, आप यूज़ करेंगे इसको। देखेंगे Ctrl+A से क्या होता है। Ctrl+B से चेंज द टेक्स्ट बोल्ड, जो भी आपने लिखा होगा वो बोल्ड में हो जाएगा। I से इटैलिक में हो जाएगा। Ctrl+U से जो भी लिखा हुआ होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl+S तो आप सेव के लिए यूज़ करते ही हैं। Ctrl+X कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और इमेज, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा टेक्स्ट का पार्ट या इमेज का वो कट हो जाएगा Ctrl+X से। इसके बाद शिफ्ट और डिलीट से रिमूव द सिलेक्टेड आइटम। Ctrl+C आप कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। V पेस्ट के लिए। Y जो है रीडू द लास्ट एक्शन, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और Ctrl+Z अंडू द लास्ट एक्शन।
तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड हम यूज़ करके देखेंगे। ये कुछ हमने टाइप किया है, इसको मैं सेव कर लूँ। तो ये हमने कुछ टाइप किया है, इसके बाद मैं यहाँ पे थैंक यू टाइप कर लेता हूँ। अब जो मैंने टाइप किया है इस पर मैं कंट्रोल वाई का यूज़ करूँगा। तो देखिए, मैं कंट्रोल वाई जब यूज़ करूँगा इस पर, ये देखिए थैंक यू के आगे मैंने 7 लिखा, फिर मैं कंट्रोल वाई यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक्शन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन एम एक्सएल एम एस माफ कीजिए एम एस एक्सएल विच सेल इज एक्टिव व्हेन वी ओपन अ वर्कबुक। जब हम एक वर्कबुक ओपन करते हैं तो आपका कौन सा जो वर्कशीट में सेल है वो ओपन रहता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। आप जब भी वर्कबुक ओपन करेंगे तो हाईलाइटेड सेल आपका पहला सेल होगा और उसका एड्रेस A1 होगा। ए जो है आपका कॉलम का नाम होगा और 1 जो है सेल रो का एड्रेस होगा। तो A1 उसको हम देखते हैं, मतलब ऐसे पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया था एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सएल इज। तो एम एस एक्सएल की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन आपको डॉट एक्सएल एस करके लिखी हुई मिलेगी। यानी जिस भी फाइल के साथ आगे डॉट एक्सएल एस लिखा होगा तो आपको वो एक्सेल फाइल होगी। और डॉट डी ओ सी हमने ऊपर पढ़ा था, वो एक वर्ड की फाइल होगी, एम एस वर्ड की। नेक्स्ट है, इन एम एस एक्सएल द फार्मूला स्टार्ट विद। आप सभी जानते होंगे कोई भी फार्मूला जो एम एस एक्सएल में यूज़ होता है वो स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। ऑप्शन डी 153 के लिए राइट आंसर है। 154 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है इन एम एस एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड द एंटायर रो। एक पूरी ही रो को आपने हाइड करना हो, गायब करना हो, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल 9 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हम करके भी देख लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमने अभी पढ़ा कि कंट्रोल प्लस 9 से जो है आप रो को, तो ये इसमें कंटेंट हाई और क्विक लिखा हुआ है, इसको हम कंट्रोल और 9 दबाएंगे। ये देखिए, ये रो हाइड होगी, कंट्रोल जेड से ये फिर से आ जाएगी। और अगर हम एक और चीज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ज़ीरो में करके देखूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम है, इसमें दो में कंटेंट लिखा है, तो इसमें मैं कंट्रोल और 0 प्रेस करके देखूंगा तो देख सकते हैं आप कॉलम ही गायब हो गया। तो कंट्रोल 9 से आपका रो जो है हाइड हो जाता है और कंट्रोल 0 से जो है आपका कॉलम हाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा है इन एक्सेल यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग डेट बाय प्रेसिंग F2 की। F2 की से आप एग्जिस्टिंग डेट को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, सी राइट आंसर है 155 का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लास्ट नेम ऑफ कॉलम इन एम एस एक्सेल 2010। तो एम एस एक्सेल 2010 में जो है आपका लास्ट कॉलम जो होगा वर्कशीट का, उसका एड्रेस होगा XFD। इसको आप याद रखेंगे, XFD। और पहला जो आपको कॉलम नेम होता है वो तो A1 होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 157, इन पावर पॉइंट विच फंक्शन की इज़ यूज टू व्यू द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। पहले भी हमने ये छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, ये रिपीट ही हो रहे हैं। F7 से देखिए आप स्पेलिंग कमांड का यूज़ होता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स F2 से होता है। F12 सेव एज कमांड की तरह यूज़ होता है आपका F12। तो स्लाइड शो के लिए पावर पॉइंट में आपका A5 ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इज। तो कंट्रोल M से आप जो है न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हैं किसी पावर पॉइंट। आपके मान लीजिए 10 स्लाइड्स हैं, आपको 11वीं स्लाइड उसमें एंटर करनी है, तो कंट्रोल M से आप एक नई स्लाइड जो है स्लाइड शो में डलवा सकते हैं, डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 159, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट। तो विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज, कौन सा व्यू है पावर पॉइंट में जो यूज़ किया जाता है जिसमें स्पीकर्स के जो है कमेंट है वो एंटर किए जाते हैं। 155 का बी जो है नोट्स पेज व्यू जो है आपका इसके लिए यूज़ होता है। 159 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर ये चीज़ें आप करके देखते हैं छोटी छोटी,
तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अगर आपने पहले से की हुई हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।